हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि जितने भी बच्चे हमारे यहाँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चे, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम, चाहे कक्षा 10 के हों चाहे कक्षा 12 के हों, उन सभी बच्चों के लिए मैं एक ये सेशन लेकर आया हूँ। इसमें हम बात करेंगे आप 90% अंक कैसे ला सकते हैं। 90% अंक कैसे लाएंगे, ये हम आपको ठोस तरीके से आज कुछ स्ट्रेटजी बताने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर सकें। मैं तो कह रहा हूँ 90% स्कोर, लेकिन आप 90 नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना। तो यहाँ से आप कोशिश करोगे तो 90 से ज़्यादा भी ला सकते हो, कोशिश नहीं करोगे तो उसका कोई इलाज ही नहीं है कि आप कितना नंबर लाओगे। ठीक, तो यहाँ से कोशिश करोगे तो आज भी 90% नंबर ला सकते हो, इससे ऊपर आ सकता है। बस आपका वो होना चाहिए कि आपने पीछे अगर पढ़ाई किया है तो 90 से ऊपर भी आ सकता है। चलिए, आज हम बात कर लेते हैं कि आज हम बात करेंगे कि कैसे आपको क्या चीज़ें पढ़ना है और किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है। हम आज बात करेंगे जो शहर के बच्चे हैं और जो गांव के बच्चे हैं, उन सब के बारे में, और इनके दिमाग में क्या चलता है और इन लोगों के क्या इजी लगता है, उन सब की चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चलिए मेरे बच्चे, देख लेते हैं कुछ सब्जेक्ट। जैसे आपके पास है इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी और बायोलॉजी। इतना मतलब मैंने सब्जेक्ट मान लिया है। और जो बच्चे कॉमर्स के हैं, कॉमर्स सब्जेक्ट है जिनका 12th में, तो उन लोग भी बच्चे इसमें आ सकते हैं, इंक्लूड हो सकते हैं। वो आप अपने तरीके से सोच लीजिएगा। लेकिन मैं मेन सब्जेक्ट जो है, ये कॉमन सब्जेक्ट हैं, ये जो हमेशा इसी सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्रीफर करते हैं, लेते हैं। तो हम इसी सब्जेक्ट का ज़्यादा बात करने वाले हैं। और आपका जो भी सब्जेक्ट होगा आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, यहीं से देख लीजिएगा। हमारी सिर्फ बातों को आप समझिए, आप अपने अकॉर्डिंग आप सोचिएगा कि हाँ सर क्या बोले थे। चलिए हम बात कर लेते हैं अब यहाँ पे जो आपका स्ट्रेटजी है 90% नंबर कैसे लाओगे। 90% लाने के लिए आपके पास यूट्यूब में बहुत चीज़ें मिलेगी कि आपके पास कितना अभी जैसे 1-2 तारीख है, आज 2 तारीख है, तो आज 2 तारीख है, तो आज मान लो 15 से या 15 से आपका एग्ज़ाम है। तो अगर 15 से एग्ज़ाम है तो आपके पास कितना टाइम मिल रहा है, 30 दिन इसमें और 15 दिन उसमें। तो मतलब 30 दिन नहीं, इसमें 28 दिन, हम 30 दिन मान लेते हैं। ठीक, तो और यहाँ मान लें इस तरफ 10 दिन, तो आपके पास हो गया 40। आप कहेंगे आप वो रोज़ 8 घंटे पढ़िए, तो 8 चौक 32 हो गया, 320 घंटा। मतलब 8 घंटा पढ़ेंगे तो आपके पास 300 घंटा, मतलब मोटा मोटा कहें तो आपके पास या 300 घंटे हैं, या इससे ज़्यादा आप पढ़ाई करेंगे तो आपके 350, 350 पौने 400 ऐसे घंटे आपके बन जाएंगे। ये आपका डिसीजन बताया जाएगा यूट्यूब पे कि ऐसे इतने घंटे हैं। आप इस इतने घंटे का स्ट्रेटजी बनाइए कि आप कैसे इसको मतलब कि आप अच्छे नंबर लाएंगे, और आप कितना मेहनत करना है आपको हर प्रत्येक दिन। तो वो सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, लेकिन मैं थोड़ा सा हट के बताने का प्रयास करूँगा। देखो, मेरा मानना है कि जो बच्चे अभी, आप तो इतना मेच्योर तो हो नहीं, आपने कोई जो कंपटीशन लेवल या बोर्ड एग्ज़ाम कोई तो दिया नहीं है, पहली बार देने जा रहे हैं। जो कक्षा 10 के हैं, जो कक्षा 12th में है, वो तो एक बार दे चुके हैं, उनके अंदर थोड़ा स्टेबिलिटी आ गई होगी, जो स्थिरता है बोर्ड एग्ज़ाम को जो हवा बनता है ना, वो थोड़ा आ गया होगा। तो वो बच्चे तो थोड़ा शांत होंगे, लेकिन जो पहली बार हाई स्कूल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको क्या होगा, थोड़ा भय लग रहा होगा, डर लग रहा होगा। तो डरने की कोई चिंता नहीं है, बस आप रिलैक्स रहिए, आराम से मस्त से तैयारी करते रहिए। और इस घंटे उंटे का कोई चक्कर नहीं है, इसका कोई चक्कर नहीं है। बस मैं जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करिए, आसानी के साथ आप नंबर गेन कर सकेंगे। चलिए, पहली बात तो हम कर लेते हैं यहाँ पे यहाँ पे जैसे गांव के जो बच्चे हैं, हम पहले गांव वाले बच्चों के बारे में बात करें। गांव वाले जो बच्चे हैं, इनके पास स्किल, मैं कहता हूँ कि इनके पास जो प्रीवियस नॉलेज होता है, थोड़ा बहुत जानकारी होता है, पहले की जानकारी, या अपने को थोड़ा सामाजिक तौर से रिलेट कर पाते हैं, तो इनको जो इजी सब्जेक्ट लगता है, जो गांव के बच्चे होते हैं, इनको इजी सब्जेक्ट लगता है। जो आसान सब्जेक्ट गांव के बच्चों को लगता है, यहाँ पे लिख देते हैं आसान सब्जेक्ट। इनको आसान सब्जेक्ट कौन सा लगता है, तो आसान सब्जेक्ट इनको लगता है, एक तो सोशल साइंस लगता है, हिंदी भी इनके लिए आसान लगता है, और क्या लगता है, और इनके लिए कुछ भी आसान नहीं लगता। जैसे बायोलॉजी है तो ये भी इनके लिए रटने वाली चीज़ हो जाती है, तो ये भी इनके लिए आसान ही लगभग हो जाता है। लेकिन ये तो मतलब ना तो इनके लिए आसान रहता है, ना तो कठिन टफ रहता है, ये 3 सब्जेक्ट। ठीक, अब देखो इसी में संस्कृत भी होता है, एक संस्कृत भी होता है, कला होता है, संस्कृत होता है। तो ये सब गांव के बच्चों के लिए थोड़ा आसान लगता है। अब देखो, जब आसान लगता है तो इसमें आप क्या करेंगे, थोड़ा
कम टाइम देंगे, इसमें कम टाइम देंगे। कम टाइम क्यों देंगे? क्योंकि ये आपका बहुत ही जल्दी कवर हो जाता है। अब जल्दी कवर हो जाता है, या एक चीज़ और होता है, यहाँ कम टाइम में कह रहा हूँ, या तो आप इनको ज़्यादा टाइम दे दीजिए। कब तक? 2 4 6 दिन 10 दिन जो आपका शेड्यूल बनाइए, 2 4 6 दिन इनको कस के पढ़ लीजिए, मतलब इतना ज़्यादा पढ़ लीजिए कि ये ख़त्म हो जाए। पूरा इन सब्जेक्ट को 2 3 दिन में पूरा ख़त्म कर दीजिए, आपको पढ़ पढ़ करके ख़त्म कर देना है। ठीक, अब देखो कुछ नहीं करना, जब 2 4 10 दिन में ख़त्म कर देंगे, अब क्या करेंगे? अब करेंगे क्या? अब इसको उठाना है। उठाना क्या है? अंग्रेज़ी गांव के बच्चों के लिए सबसे टफ सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे बच्चे बताएंगे कि हम जानते हैं गांव के बच्चे ग्रामर में अच्छे होते हैं। ग्रामर जो होता है इनका, ग्रामर अच्छा होता है, लेकिन इनका लिटरेचर ख़राब होता है। लिटरेचर ख़राब होता है। वहीं जो शहर के बच्चे होते हैं उनका लिटरेचर अच्छा होता है, ग्रामर ख़राब होता है। तो यहाँ पे ग्रामर अच्छा है तो उस पर कम टाइम दीजिए, लिटरेचर पे ज़्यादा टाइम दीजिए। और ठीक, और यहाँ पे मैथ वाला और साइंस वाला जो सेक्शन होता है इनके लिए बहुत पूरा एकदम गूढ़ सब्जेक्ट होता है, मतलब एकदम टफ सब्जेक्ट होता है। तो इसमें आप ज़्यादा समय देंगे। ज़्यादा समय का मतलब मेरे बच्चे, आप अपने हिसाब से टाइम निकालेंगे, क्योंकि आपके पास और भी काम होंगे, कहीं आना जाना कुछ भी होगा, तो उसके हिसाब से आप अपना टाइम निकालेंगे, अपने तरीके से शेड्यूल बनाएंगे कि जिससे कि आप अच्छे नंबर ला सकें और अच्छा स्कोर कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपका पढ़ाई में जाए। 1 महीने आप कोशिश करिए, और कुछ जो अदर कामें हैं उसको थोड़ा स्टॉप करिए। लेकिन मैं जानता हूँ गांव के जो बच्चे होते हैं उनका काम स्टॉप नहीं होता, उस काम के साथ साथ पढ़ाई करते हैं। तो जो काम के साथ साथ पढ़ाई करते हैं उस ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कोशिश करें कि आपका स्टडी में जाए, पढ़ाई में जाए, क्योंकि ये आपके भविष्य के लिए है। आने वाला जो समय होगा, चाहे जिस भी प्रिपरेशन करेंगे, आपके 10th और 12th के बाद आप कोई भी प्रिपरेशन एक गवर्नमेंट जॉब के लिए करने जा रहे हैं, या किसी कंपनी के लिए करने जा रहे हैं, या कहीं एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको परसेंटेज कैलकुलेट होगा। तो परसेंटेज आपका माना जाए, कैलकुलेशन होगा, तो परसेंटेज आपका माना जाएगा, कहाँ आप कितने परसेंट पाए हैं, उसी के आधार पे आपका एडमिशन या कहीं भी सिलेक्शन होता है तब वहाँ पे रखा जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, किसी भी तरीके से वो आपका परसेंटेज मायने रखता है। आप यहाँ पे परसेंटेज लाने का प्रयास करेंगे। मैंने बताया कि आपको करना क्या है, जो आपको इजी लगे उसमें कम टाइम देना है, वो टाइम अपने से डिसाइड करिए। मेरे बच्चे, लगातार आप 8 घंटे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, तो आपको करना क्या है, आपको खुद का शेड्यूल है, शाम को कितना पढ़ना है, सुबह कितना पढ़ना है, दिन में टाइम अगर मिलता है तो हमें कितना पढ़ना है। ठीक, ये अपने तरीके से तय करेंगे आप, क्योंकि हर एक घर में और हर एक बच्चे के पास अलग अलग तरीके से सिचुएशन है, तो आप अपने सिचुएशन के अनुसार अपना टाइम टेबल बनाएंगे। हम इसलिए कोई भी टाइम टेबल बनाने का प्रयास नहीं करेंगे। ठीक, हमारा जो यही है कि गांव के अगर बच्चे हैं तो उनको मेरा जो मानना है कि उनको सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट क्या हैं, आसान लगते हैं, तो इसमें थोड़ा कम टाइम देंगे, या टाइम देंगे तो इसको पूरा फिनिश कर दीजिएगा, क्योंकि दोबारा उठाइएगा तो रिवीजन के लिए उठाइएगा। ठीक, तो यह कि 1 2 दिन में फिर इसको रपट के ख़त्म कर दीजिए। ठीक, फिर उसके बाद ये जो दोनों सब्जेक्ट हैं, इन दोनों सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से आप करने का प्रयास कीजिए, इन दोनों सब्जेक्ट को। और ये वाला जो है, इसमें ग्रामर तो अच्छा ही होता है गांव के बच्चों को, और लिटरेचर है उसको भी प्रयास कीजिए, वो भी अच्छा ही हो जाएगा। अब देखो, ये तो हो गया गांव के बच्चों के बारे में बात हो गई। अब हम शहर के बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं। शहर के जो बच्चे हैं उनका क्या मजबूत होता है। मेरा कहने का मतलब, अगर मैं थोड़ा बहुत अगर समझने का प्रयास कर रहा हूँ, तो जो शहर के बच्चे होते हैं उनका अंग्रेजी अच्छी होती है, गणित नहीं अच्छा होता तो साइंस अच्छी होती है, ये भी इनका अच्छा होता है। और गांव के बच्चों का भी गणित बहुत अच्छा होता है, गणित में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं गांव के बच्चे, बहुत इंटरेस्ट रखते हैं गणित में, तो ये गणित भी गांव वालों का अच्छा होता है। अब यहाँ पे इनका जो खराब होता है शहर के बच्चों का, ये खराब होता है इनका सोशल साइंस, और क्या होता है, हिंदी इनका खराब होता है। मतलब खराब क्या, थोड़ा इंटरेस्ट नहीं होता है, इंटरेस्ट की वजह से क्या होता है, थोड़ा से वीक समझते हैं। तो और यहाँ शहर में सिर्फ इन्हीं 3 सब्जेक्ट को क्या किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा जोर दिया जाता है, तो इसमें बच्चे अच्छे हो जाते हैं। और बात कर लें अब शहर के बच्चों को क्या करना पड़ेगा। शहर के बच्चे यही करेंगे कि इनको ये जो 2 सब्जेक्ट इनको टफ़ लग रहे हैं तो इनको ज़्यादा टाइम दे दें, क्योंकि इसको ज़्यादा टाइम अगर देंगे तब यहाँ से आपका नंबर उठ जाएगा, तो यहाँ से बहुत अच्छा नंबर उठता है। जब यहाँ से नंबर उठ जाएगा और यहाँ से आपका अच्छा ही है, यहाँ से भी उठ गया, तो आप क्या करेंगे, अच्छा ही नंबर ले जाएंगे, 90% के ऊपर तो चले ही जाएंगे।
तो 90% ऊपर चले ही जाएंगे। तो आप कोशिश करिए, कोशिश क्या करिए कि आपका जो सोशल साइंस और हिंदी वाला सब्जेक्ट है इसको आप अच्छे से करिए। संस्कृत जो बच्चे लिए हैं संस्कृत अच्छे से करिए। आर्ट जिनका है, आर्ट तो वैसे भी बहुत ही अच्छा नंबर आता है आर्ट में, संस्कृत में भी अच्छा नंबर आता है, और इसमें कुछ टॉपिक हैं, कुछ चैप्टर हैं जिनसे बहुत ही अच्छे नंबर बनते हैं। मैं कोशिश करूंगा अगले वाले सेशन में टॉपिक बताने का प्रयास करूंगा सब्जेक्ट का, कि किस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक बहुत ही ज़्यादा नंबर के आते हैं, उनको भी हम बात करेंगे अगला जो वीडियो हम देंगे। तो यहाँ पे हम अभी तो स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं कि आप कितना 90% लाने के लिए आप किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देंगे। ठीक, यहाँ से हो गया। ठीक, ये हो गया। उसके बाद हम छोड़ लेते हैं, देखो गांव और शहर के दोनों के बच्चों के लिए हो गया। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे टॉपिक प्रॉब्लम। पहली बात तो आपको टॉपिक प्रॉब्लम, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको टॉपिक प्रॉब्लम होती है तो आपको क्या करना है, तुरंत यूट्यूब पर जाना है, तुरंत यूट्यूब पर उस टॉपिक को क्या करना है, उस टॉपिक को सर्च करना है। सर्च करने से जो भी आएगा आपको अच्छा लगे, जिस भी टीचर से अच्छा लगे, जिस टीचर को आपको समझ में आ रहा हो उस टीचर को फॉलो करिए, उस टीचर को के वीडियो को देखिए और उस टॉपिक को अपना तुरंत क्लियर कर लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, ये टॉपिक प्रॉब्लम जो भी है उसको तुरंत आंसर कर लीजिए, खत्म कर लीजिए। आज तो ये दिक्कत नहीं है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तुरंत यूट्यूब पे जाओ, गूगल पे जाओ, तुरंत मिल जाएगा। टॉपिक को कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई किसी सब्जेक्ट का कोई दिक्कत ही नहीं है, हर सब्जेक्ट का वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है। आप हमारे सेशन की बात करेंगे तो हम कक्षा 10 के बच्चों के लिए हर एक चैप्टर का वीडियो डाल दिए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। कक्षा 10 के बच्चे मैथ का सेशन। अब यहाँ पे देखो YouTube पे आपको मिलेगा कि आपको 25 मिनट पढ़ना है, फिर उठ जाना है, फिर 30 मिनट पढ़ना है, उठ जाना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको करना क्या है मैं बताता हूँ। ऐसी ये चीज़ें कुछ भी नहीं करना है, पढ़ना उठना है। आपको क्या करना है कि अगर आप 25 मिनट, 30 मिनट, 10 मिनट, कुछ भी आपके कैपेसिटी के आधार पर आप अपना बनाइए कि हाँ, अगर आप जैसे अभी क्या हुआ 15 मिनट भी आप पढ़े, लेकिन आपका माइंड क्या है, रिलैक्स नहीं हो पा रहा है, स्थिर नहीं हो पा रहा है, स्थिर नहीं हो पा रहा है आपका माइंड, तो आप तुरंत उठ जाइए, बस वहीं जहाँ बैठे थे वहीं पे थोड़ा से टहलिए, फिर जा कर के बैठ जाइए। अब जब बैठेंगे तो थोड़ा सा रिलैक्स होगा, फिर भी नहीं रिलैक्स हो पा रहा है, 20 मिनट बैठिए, फिर थोड़ा से उठिए, फिर क्या करिए वहीं पे घूमिए, फिर क्या करिए रिलैक्स हो जाइए। एक बात यहाँ पे ध्यान देना मेरे बच्चे, मोबाइल को मत छूना, मोबाइल को मत छूना। यहाँ पे जो शॉर्ट्स वीडियो हैं, शॉर्ट्स, इनको मत देखना। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर आप भी शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं ज़्यादा। मेरे बच्चे मत देखो शॉर्ट्स वीडियो। आप शॉर्ट्स वीडियो देखने लगेंगे तो आपका एक हावर्स ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, पता ही नहीं चलता मेरे बच्चे, पता ही नहीं चलेगा। 1 घंटे 1.5 घंटे ख़त्म हो जाएंगे। तो आप शॉर्ट्स मत देखिए। अब इसी शॉर्ट्स में कुछ ऐसी चीज़ें आ गई जो आपके मन को मतलब मुग्ध कर दें या मन को डिस्टर्ब कर दें, तो वो भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए शॉर्ट्स मत देखिए मेरे बच्चे। इंस्टाग्राम मत देखिए। आप जो फोकस है स्टडी पे उस पर करिए। बस वही है, जब तक आपका माइंड स्थिर रहता है तब तक पढ़ते रहिए। जैसे डाइवर्ट होता है वैसे थोड़ा से उठिए फिर बैठ जाइए। क्या करिए, उठिए फिर बैठ जाइए, या उठिए 2 कदम चलिए फिर बैठ जाइए पढ़ने के लिए। तो आप क्या करेंगे, अच्छे नंबर ज़रूर लाएंगे। ये थी हमारी स्ट्रेटजी। अगर आपको पसंद आया हो, अगर किसी को दिक्कत हो रही हो, हमारे जो भी मैंने स्ट्रेटजी बताई है उसमें किसी को दिक्कत हो रही है तो मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है कि आप ये चीज़ें मिस्टेक कर रहे हैं या मिस्टेक बता रहे हैं। तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। चलिए गाइज, अगले वीडियो में हम बात करेंगे नंबर ऑफ वेटेज कितना, किस चैप्टर से कितना वेटेज है, उस अलग वीडियो में, एक अलग वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में बेहतरीन सेशन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।